इस एपिसोड के शुरुआत में सीन था सेंगताई के घर के अंदर, जहां उसका भाई सेंगतियन वहां गया हुआ था और उस दौरान वो सेंगताई का दरवाज़ा खटखटा रहा था और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। तभी सेंगताई ने दरवाज़ा खोला और उसने सेंगतियन से पूछा कि आखिर तुम अंदर कैसे आए। तो इस पर सेंगतियन ने कहा कि मैंने तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है और उसी का इस्तेमाल करके मैं घर के अंदर आया। और इसके बाद सेंगताई ने सेंगतियन से पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो इस पर सेंगतियन ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी सेंगताई ने कहा जो पूछना है जल्दी पूछो। और इसके बाद सेंगतियन ने उसे बताना शुरू किया और उसने कहा कि एक दिन मैंने किसी का हाथ पकड़ा था और उसका हाथ पकड़ने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो वो समय वहीं पर थम सा गया हो। और उस दौरान मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ चल रही थी कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद मुझे ना कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैं दिन भर उसी के बारे में सोचे जा रहा था। और ये सब बातें सुनने के बाद सेंगताई ने सेंगतियन को कहा इसका मतलब तुम्हें प्यार हो गया है। तो ये सुनकर सेंगतियन हैरान हुआ। तभी सेंगताई ने उसे कहा कि जो कुछ अभी तुमने मुझे बताया उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। और उसने कहा कि हो सकता है कि उस इंसान से तुम्हें अनजाने में प्यार हो गया हो और जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता है अभी। तभी सेंगतियन ने सेंगताई से पूछा कि वैसे तुम्हें कैसे पता कि प्यार में ये सब कुछ होता है, तुमने कहाँ किसी से प्यार किया है। तो इस पर सेंगताई ने उसे कहा कि चाहे मैंने किसी से प्यार नहीं किया है, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारी आर्टिकल्स लिखी हैं। और इतना कहने के बाद सेंगताई वहाँ से जाने ही लगा था। तभी उसे सेंगतियन ने रोका और पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे ज़रूर पता है कि यहाँ कुछ चल रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो मुझे सच सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसके बाद सेंगताई ने उसे बताना शुरू किया और उसने सेंगतियन को बताया कि मैं अपने सोलमेट से मिला था। और ये बात सुनने के बाद सेंगतियन काफ़ी खुश हुआ और उसने सेंगताई से कहा कि चलो फाइनली अब जाके तुमने अपने सोलमेट से बात तो किया। और इसके बाद सेंगताई वहाँ से सोने चला गया। और इसके बाद सेंगतियन ने अपने हाथों को पकड़ा और वो उस समय को याद करने लगा जब लोम ने उसके हाथों को पकड़ा था। और इसके बाद अगला सीन था अगली सुबह, जहां हमने देखा कि सेंगताई अपने घर से बाहर निकला काम पर जाने के लिए। तभी उसकी नज़र सामने खड़े फात पे पड़ी, मतलब फात वहाँ पर पहले से ही आकर मौजूद था। तभी सेंगताई ने फात से पूछा क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तो इस पर फात ने कहा हाँ। तभी सेंगताई ने कहा क्या होता अगर मैं पहले ही जा चुका होता, तो तुम तो यहाँ पर इंतज़ार करते रह जाते। तो इस पर फात ने कहा वो क्या है ना, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। और इसके बाद वो दोनों कार के अंदर बैठे और उस दौरान सेंगताई ने फात से उसका फ़ोन मांगा। और इसके बाद सेंगताई ने फात से पूछा क्या मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकता हूँ। तो इस पर फात ने कहा ज़रूर। और इसके बाद सेंगताई ने उसे अपना नंबर दिया। और इसके बाद उसने कहा कि आगे से अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करना हुआ, मतलब कोई प्लानिंग हुई, तो तुम मुझे पहले ही कॉल कर देना। तो इस पर फात ने कहा बेशक। और इसके बाद फात ने सेंगताई से कहा कि वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। तो इस पर सेंगताई ने कहा ज़रूर। और इसके बाद फात ने उससे बात पूछी और कहा कि वैसे तुमने पिछले 2 सालों से मुझसे एक बार भी बात क्यों नहीं किया। और ये सुनने के बाद सेंगताई ने फात को बताना शुरू किया कि आखिर उसने उससे बात क्यों नहीं किया था। और उसने अपने मम्मी पापा की कहानी उसे बताई और उसे बताया कि कैसे उसके मम्मी पापा जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, अचानक से वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। और सेंगताई ने फात को बताया कि यही सब चीज़ें देखकर मेरा यकीन सोलमेट पे से ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने तुमसे पिछले 2 सालों में एक बार भी बात नहीं किया। और इसके बाद फात ने सेंगताई को उसके वर्किंग प्लेस पे ड्रॉप किया। और उस दौरान वहाँ पर बो खड़ी थी और बो ने सेंगताई और फात को एक साथ देखा। और इसके बाद बो ने सेंगताई से पूछा कि वैसे जो वो लड़का तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया था वो था कौन। तो इस बात पर सेंगताई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। और इसके बाद अगला सीन था कैफ़े में, जहाँ पर बो और सेंगताई एक साथ बैठे हुए थे। और उस दौरान सेंगताई ने बो को बताया कि वो जो लड़का था वो मेरा सोलमेट था। तभी बो ने कहा कि वैसे तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने सोलमेट को इग्नोर करोगे, लेकिन अभी तो तुम उसके साथ थे। तो इस पर सेंगताई ने उससे कहा कि मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब एक बार मैंने उससे बात किया था, उससे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो काफ़ी अच्छा लड़का है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक बार उसे मौका देना ही चाहिए।
और अभी उन दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ पर लोम आया और लोम आकर उनके साथ बैठा। तो सेंगताई ने बो को बताया कि ये मेरे भाई सेंगतियान का दोस्त लोम है। और इसके बाद लोम और सेंगताई के बीच कुछ आम सी बात हुई, तभी वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो गई और उस दौरान सेंगताई को फात की आवाज़ आई और इसके बाद वो फात से बातें करने लगा। और ये देखकर लोम हैरान हुआ कि आखिर ये किससे बातें कर रहा है। तभी सेंगताई ने उसे लिखते हुए बताया कि दरअसल उसे हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है और वो बारिश के दौरान सिर्फ अपने सोलमेट की ही आवाज़ सुन सकता है और वो अभी अपने सोलमेट से ही बात कर रहा है। और इसके बाद लोम ने इशारे में सेंगताई को कहा कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। और तभी वहाँ पर बो आई और बो ने आकर सेंगताई से पूछा कि वैसे जो यहाँ पर लड़का था लोम, वो कहाँ गया। तो सेंगताई ने कहा कि वो तो चला गया क्योंकि अभी उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। और इसके बाद बो ने सेंगताई से कहा कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। और उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो लड़का है ना, वो तुम्हें पसंद करता है। तभी सेंगताई ने ये सुनने के बाद कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो बो ने कहा कि मेरी आंखों ने तो यही पकड़ा। तो इस पर सेंगताई ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामास देखती हो। और ये कहने के बाद सेंगताई जब जाने के लिए पीछे की ओर पलटा तो उसने देखा कि वहाँ पर फात खड़ा था और वो लगभग फात से टकरा ही चुका था। और इसके बाद सेंगताई ने फात से पूछा कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फात ने कहा, क्या तुम भूल गए, हम दोनों एक साथ डिनर पे जाने वाले थे आज। और इसके बाद सेंगताई ने फात और बो को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया। और इंट्रोड्यूस होने के बाद फात ने अपना हाथ आगे बढ़ाया बो से मिलाने के लिए। और जब बो ने एक बार उसका हाथ पकड़ा तो उसके बाद वो उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। तो इस पर सेंगताई ने खुद ही बो के हाथों से फात का हाथ छुड़वाया और इसके बाद उसने अपनी छोटी उंगली से बड़े ही क्यूटली तरीके से फात की उंगली को पकड़ रखा था। और इसके बाद फात ने सेंगताई से कहा कि मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। तभी सेंगताई ने कहा, क्या तुमने कहीं पर टेबल बुक किया है। तो इस पर फात ने कहा, अभी तक तो नहीं। तो सेंगताई ने कहा कि अच्छा ही है, मुझे ना तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना था। तो इस पर फात ने कहा ठीक है। और इस एपिसोड का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हुआ।